प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये मेरा WPL एलिमिनेटर का रिव्यू है, DC वर्सेस GG, मतलब दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स का। और इजी चीज़ था यार हमारे लिए, आई थिंक। हमारे लिए बस एक चीज़ थी, क्योंकि जो इस पूरे टूर्नामेंट में हुआ है, जिन जिन सिचुएशन से हम हारे, आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा क्रच था रेदर दैन जो मैच सिचुएशन थी। क्योंकि अगर मैच आप देखो तो मतलब पावर प्ले जैसे हमने खेला, उसके बाद तो मैच ओवर ही था भाई। कितने 80 सम, कितने 74, पता नहीं 80 रन्स मार लेते। और यार सबसे बड़ा तो एक चीज़ है यार, रेणुका सिंह ठाकुर, तुम लकी हो तुम वर्ल्ड कप में ना रहो। तुम लकी हो कि तुम अभी, जब हमारी इंडिया की स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जा रही है, तुम लगते दोनों स्क्वाड में, क्योंकि भाई जब स्विंग नहीं होती है तो रेणुका को कुछ नहीं आता भाई। लिटरली वही डालती है जहाँ पे वो स्विंग ढूंढने के लिए, अरे भाई स्विंग नहीं है पिच पे, कुछ कर ही नहीं रही। लिटरली यार उसको लोग, स्विंग नहीं होती तो ऐसे पेलते हैं भाई, वहाँ पे लिजेली खड़े होके बस बल्ला घुमा रही है, छक्के चौके जा रहे हैं। शिफाली वर्मा क्या सही टच में लग रही थी यार, उसको देख के कभी कभी लगता है यार कैसे नहीं सक्सेसफुल है ODI में। हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच है, लेकिन ओवरऑल ODIs देखो तो नहीं सक्सीड कर पाए। आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ अ माइंडसेट प्रॉब्लम। ठीक है यार, लिजेल ली भाई, क्या विकेट कीपिंग, मुझे लगा कि थोड़ा सा और अच्छा कर सकती थी वो, थोड़ा सा एक एक दो ओवर में थोड़ा वो था, लेकिन तभी भी ऐसा बैटर तो मस्त यार, पावर प्ले में उसने ख़त्म कर दिया था। लॉरा वुल्फार्ट, आई थिंक उसने एक चीज़ अच्छी करी, जब वेरेम ने दोनों की विकेट ली। एक तो भाई शेफाली क्यों कट करने के लिए जा रही थी वो बॉल को, मुझे समझ नहीं आया। एक तो थोड़ी लो भी रह गई, और आई डोंट थिंक वो कट करने के लिए थी, तुमने उतना रूम ही नहीं बनाया था कट करने के लिए, और बॉल भी लो रह गई थोड़ी। दूसरा आई थिंक जो लेज़र ली को बॉल लगा, वो तो आई थिंक भाई उतना टर्न भी नहीं की थी बॉल, वो थी कोई फीट मूवमेंट ही थी। और दूसरा था कि अनएक्सपेक्टेड, आई डोंट थिंक वो एक्सपेक्ट ही कर रही थी, मतलब वो बैम्बूजल ही हो गई। और दूस कैसा था कि लेज़र ली खड़े खड़े होकर मार रही है, शेफाली वर्मा रूम बना बना के मार रही है सबको, रेणुका को, बाकी सबको यार। ऊपर से राजेश्वरी गायकवाड़ यार, वहाँ वेरम थोड़ा बहुत कर रही है, फिर आई थिंक एक और स्पिनर आई थी, वो भी थोड़ा बहुत कर रही थी यार। तुम्हारी तो बॉल तुम भाई उसको तो क्या पेला है भाई, सारे मतलब इसकी बॉलिंग को क्या पेला है यार। हमारे सारे बैटर ने आके पेले। एक तो भाई जमीमा भाई, थोड़ा सा अपना कंट्रोल करा करो इमोशन, दिया 40 रन चाहिए तुम्हें 48 बॉल्स में, तुम क्या दूसरे स्ट्राइकर लॉरा वुल्फार्ट को समझा रहे हो वहाँ पे खड़े होके। 9 रन चाहिए थे, कैप को ऐसे समझा रही है भाई, तू चक दे, इंडिया चल रही है क्या, लास्ट मतलब गोल करना है हमें भाई, कुछ भी हो सकता है ऐसे करके यार, थोड़ा काम डाउन। फील्ड में भी मैं देख रहा था जब हम बॉलिंग कर रहे थे भाई, थ्रो पे थ्रो फेंके जा रही है, कोई बैकअप फील्डर वहाँ लगा हुआ नहीं है, तो डबल ले रहे हैं, कभी कभी एक और एक सिंगल हो जा रहा है। और जब एक्चुअली चांस था, आई थिंक लास्ट के ओवर्स आते आते कि थ्रो करके विकेट हो, तब थ्रो लगती नहीं इनसे। दूसरा अपनी बॉलिंग भी, आई थिंक वो दूसरे वाले का नाम पता नहीं, ले यार मैरिजन कैप पावर प्ले में ठीक थी, उसके बाद तो भाई वो लास्ट ओवर में पी लिया, और हम लोग एंड ओवर से बहुत पिले हैं, ऊपर से इतने एक्स्ट्रा हमने दिए हैं भाई, मतलब वाइड डाले जा रहे हैं। ऊपर से यार वो जो नंदनी शर्मा है, शी सच अ मतलब गुड टैलेंट। लेकिन एक चीज़ थी उसकी भी, जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर थी, बाद में वो फुल टॉस अच्छे से लैंड नहीं कर रही थी, और वो भी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कि वाइड ऑफ द स्टंप जाके वाइड दिए जा रही थी। ऊपर से एंड में आके वही, यंग है थोड़ी, जोशीली है, तो थोड़ा ज़्यादा आई थिंक इजी बॉलिंग हो गई। एंड में आते आते तुमने नो, हम बहुत पिले हैं भाई, एंड में तो बहुत पिले, ऊपर से इतने वाइड्स दिए हैं। और ये जो ओवर थ्रोज है भाई, यू कैन नॉट, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक RCB, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं एक चीज़ समझ सकता कि बेथ मूनी का रोल था कि भाई वो एंकर करेगी एंड तक, और उसने पूरे WPL वही किया, लेकिन यार आई थिंक वो थोड़ा सा और अग्रेसिव हो सकती थी यार। कुछ बॉलें तुम्हारे पाले में आ रही है, तुम बस उसको सिंगल सिंगल लेने में कर रहे हो भाई। तुम्हारे चक्कर में वहरम आई, वो एक्चुअली ट्राई तो कर रही थी शॉट्स, और वो मारते मारते ही आउट हो गई। एंड में कह सकते हो कि मूनी ने आके थोड़ा बहुत कर दिया कि उनको 169 तक ले गए, लेकिन आई डोंट थिंक पिच वैसी थी। आई थिंक जितनी बॉल टर्न कर रही थी जब हमारे स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, बाद में तो पाटा ही हो गई एसेंशियली पिच। आई थिंक वेरेम के बॉल्स के अलावा और कुछ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
दूसरा भाई जेमीमा भाई इतना ज़्यादा ओवर प्लान मत करा करो भाई, हर आदमी को जाके भाई तंग करना मतलब भाई यार एक लेवल होता है, थोड़ा सा आराम से। दूसरा आई थिंक मिनी वॉज गुड। मैरिजन का बुरा दिन गया, कोई नहीं, वो भी और ऊपर से आई थिंक ये फील्डिंग का तो थोड़ा करना पड़ेगा, फिर हाथ में बॉल आई छोड़ दी तो डबल हो गया। भाई यू कैन नॉट अफोर्ड इट अगेंस्ट अ टीम विच इज़ फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स लाइक एन आरसीबी, क्योंकि उनका एक मैच हो गया जहाँ वो हार गए, एक क्लोज मैच जीत गए, एक में डोमिनेट कर दिया, एक में उनके आउट ऑफ नोवेयर किसी की नॉक आ गई। तुम वो मैचेस हारे हो जो तुम्हें नहीं हारने चाहिए थे। Ideally, DC should have like every other year should have qualified directly to the finals. ये कॉन्फिडेंस तुम लेके जा रहे हो कि तुमने ये मैच तुम इजीली जीतो, क्योंकि पिछला वाला मैच भी तुम एंड तक ड्रैग करके ले गए कि हम वो मैच भाई यूपी के अगेंस्ट निकाल दे कि भाई हम लोग एलिमिनेटर में पहुंच जाए कहीं से। तो डर था तुम्हारे अंदर, यहाँ पे तुमने किया। आई थिंक आज लॉरा वुलवार्ड का एक अच्छा था कि वो बॉल की पिच पे गई जब वहरे मारी थी कि भाई मैं एटलीस्ट सिंगल डबल लूँ, हम लोग उसमें ना आ जाए, दिमाग में ना आ जाए कि भाई यार इसने दो दो को आउट कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा। एंड आई थिंक उसके उसके वजह से ना दिमाग में किसी भी, ना तो जेमीमा ना तो लॉरा वुलवार्ड के दिमाग में कोई डाउट्स आए। दूसरा आई थिंक जेमीमा तभी अच्छी लगती है जब वो गैप्स ढूंढती है, या तो वो ऊपर से मारती है गैप्स में, वरना जब वो पावर हिटिंग करने की या फिर कोई बड़ा पुल शॉट टाइप, शी लुक्स वेरी अगली इन दैट, हर बैटिंग लुक्स वेरी अगली। उसका भी एक कैच एंड एंड में आते आते ड्रॉप पर, फिर वो आउट हो ही गई इवेंचुअली। दूसरा जमीमा भाई बस डबल लेके भाग मत जाओ, कभी कभी डबल नहीं होते। वो तो लॉरा वुलवर्ड रन आउट होने से बच गई क्योंकि वैरम ने पकड़ा नहीं। भाई थोड़ा सा भाई इतना टर्बो मोड में मत आ जाओ कि फ्लो स्टेट में चले जाओ तुम, फिर तुम चीज़ें करे जा रहे हो करे जा रहे हो। आई थिंक मैं बस ये कहूँगा दिस इज़ वेरी गुड फॉर DC फ्रॉम लाइक अ वे, फ्रॉम लाइक अ बैटिंग परस्पेक्टिव। लेकिन बैटिंग परस्पेक्टिव में ये भी कि आपके टॉप फोर तो ठीक थे ही, आपके टॉप फोर ठीक ही थे। आपकी प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर में, और मिडल ऑर्डर में कैप के 4 रन हो गए तो मे बी अच्छा है, वो डक पे आउट हुए पहले। लेकिन आई थिंक बॉलिंग में आपको है कि जबकि आपकी डेथ बॉलिंग अच्छी रही है इस पूरे मतलब WPL में, बाकी सबसे तो कम ही रेट पे आपने करा है। आई थिंक ये करना पड़ेगा थोड़ा कि कभी कभी मतलब थोड़ा सा, आई थिंक एक तो ये अगर विकेट नहीं आ रही है तो एक लाइन पकड़ के डालो एटलीस्ट। तो वो अपना वो मत खो दो, क्या कहते हैं, स्पेशली तब जब आपको विकेट्स ले रहे थे मिडल ऑर्डर ऑर्डर मिडल ओवर्स टाइप में, तब आप डाल रहे थे कि हम सेफ बॉलिंग करेंगे कि भाई तू बस सिंगल विंगल लेते रहे। जब एंड ओवर्स आ गए, जब आपको विकेट्स का कोई लेना देना नहीं, विकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब आपको रन रोकने, तब आप चीज़ें ट्राई कर रहे हो कि भाई मैं इसको इधर डाल दूँ उधर डाल दूँ। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करने की है। लेकिन आई एम ग्लैड कि हम जीत गए और अब हम फाइनल्स में हैं। देखते हैं, आई थिंक पिछले साल से तो मैं कम ही चांस दूंगा DC को जीतने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सो दिस वॉज माई रिव्यू। वॉट डू यू थिंक अबाउट द मैच, वॉट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, then share with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.